हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम बेस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है बलुई मिट्टी। तो मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे सबसे ज्यादा किसका है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। किसका है, जलोढ़ मिट्टी का है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा है। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है खादर मिट्टी और दूसरा क्या है, दूसरा है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी को नई मिट्टी कहते हैं और बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी। क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि कौन है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन है, चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसा कौन सा है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, जो कि रासायनिक नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया कि इसमें से ऐसा कौन है खाद जो रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो हमें देखना है यूरिया क्या है, रासायनिक उर्वरक है, और पोटास क्या है, रासायनिक उर्वरक है। अगर फास्फेट की बात करें तो भी क्या है, रासायनिक उर्वरक है। लेकिन जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट क्या है, ये हमारी रासायनिक उर्वरक नहीं है। कंपोस्ट ऐसी खाद है जो हम घर में तैयार करते हैं। तो इसलिए ये चौथा विकल्प लॉक हो जाएगा कि कंपोस्ट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, पहला है वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है, सिल्क से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, या फिर फूल से संबंधित है। तो सिल्वी कल्चर जो होता है वो हमारा वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि सिल्वी कल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, यानी कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो पहला है रिक्टर पैमाने से, दूसरा है सिस्मोग्राफ से, तीसरा है बैरोग्राफ से और चौथा ऑप्शन है कार्डियोग्राफ से। तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, अगर यहाँ पर पूछा जाता है भूकंप किससे मापा जाता है, तो वो हो जाता है आपका रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया तीव्रता, कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है। तो ये हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। जब यंत्र की बात करें कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र पूछा जाए तो वहां पर आपका सिस्मोग्राफ हो जाता है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि भूकंप किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बालकों के निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में मददगार है। यदि हम किसी बच्चे का निरीक्षण हमें करना हो, किसी स्कूल में बालकों का हमें निरीक्षण करना हो, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, सबसे बेटर कौन सी विधि होगी। हम भ्रमण करेंगे, या फिर चार्ट के द्वारा हम बच्चों का निरीक्षण करेंगे, या फिर कंप्यूटर के द्वारा बच्चों का निरीक्षण करेंगे, या फिर नमूने तैयार करेंगे उसके द्वारा हम बच्चों का निरीक्षण करेंगे कौन सा बच्चा कैसा है। तो यहाँ पर कौन सा बेटर ऑप्शन है, यहाँ पर हो जाएगा भ्रमण। अगर हमें बालकों का निरीक्षण करना हो तो हम क्या करेंगे, भ्रमण हमारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, भ्रमण के साथ चला जाएगा कि हम भ्रमण के द्वारा बच्चों का निरीक्षण अच्छे से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि इनमें से कौन प्राथमिक उत्पादक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक क्या है, पहला है हरे पौधे, दूसरा है शाकाहारी जंतु, तीसरा है मांसाहारी जंतु और चौथा ऑप्शन है ए सभी। तो प्राथमिक उत्पादक जब पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या लॉक हो जाएगा, यहाँ पर लॉक हो जाएगा हरे पौधे। अगर यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक पूछा गया तो हरे पौधे लगा दिया जाएगा। अगर प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी जंतु हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक पूछा गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी जंतु खाता है। इसलिए यहाँ पर अगर उपभोक्ता की बात की जाए, प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शाकाहारी जंतु। अगर उत्पादक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हरे पौधे हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, तो फर्स्ट विकल्प राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का कि प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है, तो पहला है कपास के लिए अधिक उपयोगी है, गन्ना के लिए, चावल के लिए या फिर गेहूं के लिए। तो काली मिट्टी सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है कपास के लिए। किसके लिए, तो कपास के लिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि काली मिट्टी जो फसल के लिए उपयोगी है वो है कपास के लिए। किस फसल के लिए, कपास के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हो जाएगी नाइट्रोजन, क्योंकि 78% कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और 21 यानी 21% पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अधिक की बात हो जा रही है, तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं, तो पहला है सदाबहारी वन पाए जाते हैं, दूसरा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तीसरा कि सदाबहारी और उष्णकटिबंधीय व दोनों वन पाए जाते हैं, यानी कि ए बी दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। परसेंटेज के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल से के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और कैसे वन पाए जाते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि कैसे वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोहड़ी किस राज्य का त्योहार है। क्या पूछा गया, लोहड़ी पूछा गया कि लोहड़ी किस राज्य का त्योहार है। तो पहला है पंजाब का, दूसरा केरल का है, तीसरा असम का है या फिर चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान का है। तो लोहड़ी है पंजाब का, क्या है, पंजाब का त्योहार है। अगर केरल की बात करें तो केरल का क्या है, केरल का नृत्य अगर पूछा जाए तो केरल का नृत्य है क्या, कथकली। अगर असम का पूछा जाए तो बिहू है, राजस्थान का पूछा जाए तो घूमर है। क्योंकि यहाँ पर नृत्य नहीं पूछा गया, यहाँ पर त्योहार पूछा गया, तो लोहड़ी हो जाएगा पंजाब का। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर विश्व की बात की जा रही है, यहाँ पर भारत की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर विश्व की बात की जा रही है कि विश्व में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। उस जगह का नाम पूछा गया कि कहाँ पाया जाता है। तो पहला है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, दूसरा है कच्छ के रण में पाए जाते हैं, तीसरा अंडमान निकोबार में, या फिर चौथा ऑप्शन है कि असम में पाया जाता है। तो जंगली गधा की जब भी बात की जाती है वह पाया जाता है कच्छ के रण में। कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में लाल पांडा कहाँ पाया जाता है। लाल पांडा की जब भी बात होती है, पहला ऑप्शन है सिक्किम में पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है केरल में पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, चौथा ऑप्शन है कि बंगाल में पाया जाता है। तो लाल पांडा की जब भी बात होती है वो पाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। जब सिक्किम की राजधानी पूछी जाती है तो सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक। क्या होती है, गंगटोक हो जाती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि लाल पांडा पाया जाता है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 कि आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है। उत्पादक है, उपभोक्ता है,
या फिर आप घटक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की बात की जा रही, तो मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि आहार श्रृंखला में मनुष्य को उपभोक्ता नामक स्थान पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? हानिकारक की जब बात की जाती है, किसके लिए? पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? कागज हानिकारक है, या फिर कपड़ा है, तीसरा है धातु है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि प्लास्टिक है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा हानिकारक है पर्यावरण के लिए प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक है, जो कि गलता नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? तो पहला भूमि से ढका हुआ है, दूसरा जल से ढका हुआ है, तीसरा ऑप्शन है कि कोयले से ढका हुआ है 71%, चौथा ऑप्शन है कि वायु से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का तल जो ढका है 71%, वो है जल से। किससे ढका हुआ है? 71% वो जल से ढका हुआ है, और 29% किससे ढका हुआ है? 29% ढका है तल से, यानी कि 71% जल से और 29% तल से, यानी कि भूमि से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।